मृत्यु परम सत्य है। मृत्यु के अलावे जीवन की दूसरी कोई भी घटना सत्य नहीं है। इस जीवन में प्रत्येक घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम बीमार या स्वस्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम बूढ़े हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आदि जितनी भी घटनाएं जीवन में होती हैं सब परिवर्तनशील हैं। एक मृत्यु है जिसे टाला नहीं जा सकता। मृत्यु जीवन का आत्यंतिक सत्य है। इस पर आधारित आज की कहानी है। दोस्तों, आइए कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। एक कौवे और गरुड़ में मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। एक दिन दोनों एक पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत कौवे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए गुजर गया। गरुड़ और कौवे ने यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लगे रहे। अगले दिन फिर दोनों बातें कर रहे थे। तभी यमदूत फिर से कौवे को देखकर मुस्कुराते हुए गुजरा। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, यह एक इत्तेफाक है। अब प्रतिदिन यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता और चला जाता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर एक दो दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत में ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक ये पहुँचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो और इसे मरने के लिए समय पर यहाँ ले आए। समय निर्धारित था और मेरा काम हो गया। विधि का विधान है, मौत जब जहाँ जिस समय लिखी है, मरने वाला किसी तरह भी उस समय वहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए कहा गया है, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट करके बताएं, और यदि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।